नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। जिस वीडियो में आपके साथ बात होगी एक और नए CUET पीजी के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको पता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और साथ साथ जो भी गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती है इंडिया के अंदर, जो भी CUET पीजी के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करके आपको एडमिशन देती हैं कॉलेज के अंदर, जो कि मास्टर कोर्सेज होते हैं, जैसा कि आपके M.Tech, MCA और दूसरे आपके जो भी मास्टर कोर्सेज रहेंगे, जैसे कि MBA की बात कर लीजिए, या फिर MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर M.Com यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं आपके मास्टर से रिलेटेड। तो इन कोर्स के लिए एडमिशन होता है। अगर आप चाहें तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी इन एग्ज़ाम के लिए, इन एग्ज़ाम्स को देकर एडमिशन ले सकते हैं। बट एक और नई बात आपको बताऊं, अगर आप चाहें तो एक कॉमन एग्ज़ाम होता है CUET पीजी का, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए रहता है। तो इसमें एक नया अपडेट हमारे पास निकल के सामने आ रहा है। जो अपडेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है, एक्सटेंशन से रिलेटेड है। एक्सटेंशन मतलब होता है कि आपके डेट को, आपके एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट को आगे बढ़ा देना, तो उसको हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको अगर बताऊँ, आप जब अगर CUET पीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे जो UGC चेयरमैन है, हमारे जो मामी दला जगदेश कुमार जी हैं, उन्होंने साथ ही आपके जो NTA के द्वारा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो भी आपके कंडक्टिंग बॉडी होती हैं, या फिर आप कह लीजिए जो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इंडिया का, उसके दौरान ये चीज़ एक नई निकाली गई है कि अब आपका CUET पीजी के लिए जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। यानी कि उसको अब आप ऑफिशियली ये बात बताई गई कि अब आप इसको 5 मई तक भर पाएंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था, आपको बता दूं कि आज ही ये 11:50 पर नाइट में, यानी कि 11:50 पर इसके फॉर्म भरना क्लोज होने वाले हैं, ऐसा हमें पता है। लेकिन अब आपके लिए एक राहत वाली बात यह है कि इनका फॉर्म भरना क्लोज नहीं होगा। यानी कि आप अगर यहाँ पे एक नोटिस देखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर मैं साफ दिखा पा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पीजी 2023 के लिए। हालांकि आपको पता है यूजी के लिए अलग फॉर्म भरे जाते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए पीजी के लिए अलग भरे जाते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो भी कोर्स हैं, जो भी आपके इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जिसमें जो भी इस लिस्ट के अंदर होंगे, CUET पीजी एग्जाम को के रिजल्ट को एक्सेप्ट करके एडमिशन देंगे, तो उसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अच्छा अपडेट है, रिलैक्सेशन है कि उनके पास फॉर्म भरने के लिए डेट जो बढ़ गई है, जो कि 5 मई अब लास्ट रहेगी। यानी कि आप 5 मई तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपको मैं इधर दिखाऊंगी ये फॉर्म बढ़ाए क्यों गए हैं डेट, तो उसके लिए भी आपको दो चार वजहें हैं, दो चार कारण है। जैसे कि आप इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एडिशन अमेंडमेंट इन, जैसे कि अमेंडमेंट मतलब होता है कोई भी चेंजेस करना, एडिशन अमेंडमेंट मतलब कोई भी चीज़, किसी चीज़ को हटाना और किसी चीज़ को डालना, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना। कोई पहले से कोई चीज़ हो रखी है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। एडिशन तो आप समझते हैं कोई चीज़ जोड़ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि आप देख लीजिए, SRM है एक दिल्ली NCR का, साथ ही एक साधरा यूनिवर्सिटी है, और आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि GGS IPU है, DSEU है, DU आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टेट वाइज होते हैं, वो भी यहाँ पर कुछ चेंज कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स के एडमिशन के अंदर, जो कि हमारे को एक पहले बताया गया था 30 मार्च को। जैसे कि आप देखेंगे कोरिगेंडम, जब आप ये देखेंगे कोरिगेंडम और फॉर CUET पीजी के लिए, जो कि यहाँ पे ये वाला आया था नोटिस, इसके अंदर बताया गया था कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ नए कोर्स ऐड करे और कुछ एलिजिबिलिटी में चेंज करा उस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी के लिए, एडमिशन के लिए। साथ ही यहाँ पर आपके 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को भी दो नोटिस अलग अलग आए, जिसके अंदर यहाँ पे बोला गया कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हटा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपने कोर्सेज़ को हटाया, कुछ कोर्सेज़ को हटाया और कुछ कोर्स को ऐड करा, और कुछ कुछ यहाँ पे चेंज करे।
तो वो सारा कुछ इन नोटिस में आया था। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई फॉर्म फिलअप चालू हो रहे हैं 20 मार्च से, यानी कि 20 मार्च से फॉर्म भरना चालू। अगर आप जो है 10-10 15-15 दिन बाद, 20-20 दिन बाद जबकि फॉर्म भरना चालू है उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम जो है इस कोर्स को ऐड कर रहे हैं, इस कोर्स को हटा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हमें एडमिशन लेना है और आप एंड वक्त पे ऐसे कोई भी कोर्सेज को ऐड कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हम जिस चीज़ को पहले से सोच के CUET PG को टारगेट करके हम फॉर्म भरने वाले हैं और आप एकदम से यहाँ पे कोई चेंजेस कर दे कोर्स के एडमिशन के अंदर, तो कैंडिडेट्स को कितना बुरा लगता है। उनके माइंड में ये पहले से क्लियर रहता है कि हमें इस कॉलेज को टारगेट करना है इस कोर्स के लिए, और एंड वक्त पे वो कॉलेज ही बोल दे कि हम इस कोर्स के लिए एडमिशन ही नहीं ले रहे। तो ऐसे में उस कैंडिडेट की जो मानसिकता है उस पर क्या असर पड़ता है, उसको देखते हुए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि CUET PG के फॉर्म को आगे बढ़ाना ही चाहिए। और जो कि यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि आपके इन फॉर्म्स को बढ़ाया गया है, जो कि अब 5 मई तक रहेगा। वो बढ़ाने की वजह आपको बता दी गई है, जैसा कि यहाँ पे चेंजेस हुए हैं एडमिशन से रिलेटेड। कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने चेंज करा है कि हम अपने कॉलेज में इस कोर्सेज के लिए इस तरीके से एडमिशन लेंगे, ना कि उस तरीके से जो आपको पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नोटिस में बताया गया। तो इस वजह से अब जो नया प्रोसेस रहेगा कैंडिडेट के लिए, अगर वो अब चाहें तो वो पूरा देख सकते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुए हैं इन नोटिस को पढ़ के, जो कि एक 15 अप्रैल का है, 10 अप्रैल का है। हालांकि कैंडिडेट्स ने पढ़ भी लिया होगा इन चीज़ों को। इसी वजह से इन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, फॉर्म फिलअप है, उनको एक्सटेंड किया गया है। अब इस नोटिस को हम अच्छे से जानने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो 19 अप्रैल, यानी कि ये आज का ही नोटिस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले का नोटिस बताया जा रहा है। सब्जेक्ट आप देखेंगे तो एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर, अब देखिए रजिस्ट्रेशन किसके लिए, CUET PG के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब क्यों करा गया है वो भी हम यहीं जान लेंगे, हालांकि आपको भी बताया मैंने। देखेंगे जैसे कि आप द रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023 इज लाइव सिंस, जैसे कि आपको पता है 20 मार्च से लाइव है ये। और मैनी न्यू यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन करा है अब। वेयर नोटिफाइड थ्रू पब्लिक नोटिस, जिन्होंने पब्लिक नोटिस के जरिए हमें बताया, यानी कि NTA वाले बोल रहे हैं कि हमें उन यूनिवर्सिटीज़ ने नोटिस के जरिए बताया। एक आपको 30 मार्च को और 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को उन्होंने अपने अलग अलग नोटिस जारी करे। उसके दौरान उन्होंने हमें बताया, यूनिवर्सिटीज़ ने वालों ने, उन कॉलेजेस वालों ने, कि हम अपने कॉलेजेस के अंदर इस कोर्स को ऐड कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर रहे हैं और इन कोर्सेज को हटा रहे हैं। चेंजेस जो भी कर रहे हैं उन्होंने इन 3 नोटिस में अलग अलग दिन बताया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने। इस कारण से ही अब जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यानी कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ इन कोर्सेज के लिए एडमिशन देने वाली हैं इस एग्ज़ाम के जरिए, तो वो यहाँ पे 176 हो जाएंगी, यानी कि 176 यूनिवर्सिटीज़ है टोटल। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस नहीं हैं। आप समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत से कॉलेज होते हैं, तो इस हिसाब से अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 176 यूनिवर्सिटीज़ है। कॉलेजेस की बात करें तो 500,000 प्लस या उससे भी ऊपर जा रहे होंगे ये चीज़। तो ये बात आपको अंदाज़ा हो गया है कि 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे कॉलेजेस हैं CUET PG के लिए, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सेम ही होगा, यही वाला। अब आपको एक और बात बता दूं, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट मोर ऑप्शन, अब देखिए अब कैंडिडेट के लिए कोर्स को चुनना, प्रोग्राम को चुनना, यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करना कि किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है पूरे कंट्री के अंदर। अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को पहले टारगेट कर रहा था और अब वो चाह रहा है कि और यूनिवर्सिटी बढ़ाना, तो वो भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और भी बढ़ गई हैं हर कैंडिडेट के लिए। अब देखेंगे आप इस फॉर्म को, तो ये कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, मैंने आपको जैसे बताया अभी 5 मई तक, 9:50 तक इस फॉर्म को भर सकेंगे। फीस जो है वो आप 5 मई के ही 11:50 रात के तब तक इसकी फ़ीस पेमेंट कर सकेंगे। 6 मई से 8 मई तक इस फॉर्म में कुछ भी अगर आपसे अभी कोई गलती हो जाती है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन एंटर हो जाती है और फाइनली सबमिट हो जाता है फॉर्म, पेमेंट भी हो जाती है, तो 6 से 8 मई के बीच में आप इसमें कुछ भी चेंज कर पाएंगे। लेकिन हर चीज़ में नहीं चेंज होगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी बताया है कि करेक्शन जब होता है फॉर्म का तो किन चीज़ों में करेक्शन होता है, तो आप वहाँ पर भी देखकर इस चीज़ को समझ पाएंगे।
अब देखिए जो डेट है आपकी, सिटी इंटीमेशन स्लिप यानी कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, एडमिट कार्ड किस समय पे होगा, कौन से वेन्यू पे होगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की रिजल्ट कब आएगा, वो सब आपको पोर्टल पर ही सीयूईटी पीजी की वेबसाइट पर ही पता लगता है। दोस्त कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले से सबमिट कर दिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली, वो भी एलिजिबल होंगे चूज करने के लिए और ज़्यादा टेस्ट पेपर कोड्स यानी कि आपके अलग अलग टेस्ट पेपर को और जोड़ सकेंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने सबमिट कर दिया है फॉर्म को, साथ ही वो कोर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इन सबको भी ऐड कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। साथ ही यहाँ पे क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड कोर्सेज कैन एडिट देयर अर्लियर चूज। अब वो अपने कोर्सेज को भी चेंज कर सकता है जो उसने सिलेक्ट करे हैं एडिट करके। और कैसे कर सकता है आपको बता देता हूँ। एडिशनल फीस जो है इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होगी, अगर उस जैसे देखिए सिलेक्टिंग मोर सब्जेक्ट विल बी पेड बाय द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट और सब्जेक्ट जोड़ेगा अपने फॉर्म, सेम फॉर्म के अंदर और सब्जेक्ट जोड़ेगा। अब और सब्जेक्ट जोड़ेगा तो उसके साथ और फीस लगेगी, तो उस कैंडिडेट को उसकी फीस एक्स्ट्रा वहाँ से देनी पड़ेगी। लेकिन वो सबमिटेड कैंडिडेट भी जिसका फाइनली सबमिट हो गया था फॉर्म, वो भी यहाँ पे चेंजेस कर सकता है और कोर्स ऐड कर सकता है। कैंडिडेट टू नोट दैट फी वंस पेड, एक बार फीस जमा होने के बाद वापस नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सोच रहे होंगे यार हमने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया और अब जो है डेट आगे बढ़ गई है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी चांस मिल रहा है करेक्शन का, हमें भी चांस मिल रहा है और कोर्स ऐड करने का। तो जब आप अपने एप्लीकेशन लॉगिन पे जाएंगे, वहाँ से लॉगिन करके ये चीज़ देखेंगे कि आप और भी कोर्सेज ऐड कर सकेंगे, और भी प्रोग्राम्स ऐड कर सकेंगे, और भी टेस्ट पेपर्स कोर्स को ऐड कर सकेंगे। हालांकि फीस जितने आप टेस्ट पेपर कोर्स ऐड करते हैं उस हिसाब से फीस होती है। रिफंड ऑफ डुप्लीकेट फीस इफ एनी। अब देखिए डुप्लीकेट फीस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ओनली आफ्टर द reconciliation of fee data of all candidates as received from the concerned bank। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई कैंडिडेट होता है कि सेम फॉर्म के दो या तीन ऐसे बार बार फॉर्म फीस भर दी उसने, कैंडिडेट ने गलती से भर दी या फिर किसी कारण से भर दी, तो उसको फीस जो है डुप्लीकेट फीस वापस मिल जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर सेम फॉर्म पे फीस एक से ज़्यादा बार भर दी गई है तो वो फीस आपको वापस मिल जाती है। वो उसके लिए प्रोसेस होता है, समय लगता है, हालांकि वो मिल जाती है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए अब ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने पहले से एक फॉर्म भर दिया है, अब वो अब सोचेंगे कि मैं दोबारा दूसरा फॉर्म भर दूँ इसी समय के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। उसी फॉर्म को सबमिटेड फॉर्म के अंदर और कोर्स ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन अलग से सेम कैंडिडेट दूसरा फॉर्म नहीं भरेगा। एनी कैंडिडेट अगर उसने एक से ज़्यादा फॉर्म भरा है तो अनफेयर मीन्स वाले कैटेगरी में लिया जाएगा, मतलब कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और यहाँ पे क्या बोला गया, अगर कोई कैंडिडेट कोई फेस कर रहा है डिफ़िकल्टी, कोई भी दिक्कत उसको आ रही है फॉर्म भरने में, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो सीयूईटी पीजी के ईमेल पर भी वो अपनी सुविधा, जो भी उसको असुविधा हो रही है उसको सॉल्व कर सकता है। द कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू, और वो उससे कहा जा रहा है कैंडिडेट से कि वो एनटीए की वेबसाइट को देखता रहे, जिससे कि वहाँ पे अगर कोई भी अपडेट आता है, जैसे कि अगर आप एनटीए की वेबसाइट से अभी नहीं देख रहे होते, आपको शायद नहीं पता लग पाता कि हमारे फॉर्म की डेट्स बढ़ चुकी है और हम अब और 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा फॉर्म भर पाएंगे इन सेम एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था जो कि मुझे अपने हिसाब से लगता था कि डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सीयूईटी पीजी फॉर्म जो है एक नेशनल एग्ज़ाम है, एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है। जैसे कि आपको पता है इस एग्ज़ाम को आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट्स भी देते हैं, इंडिया के कैंडिडेट्स भी देते हैं, इंडिया के सिटीजन्स भी देते हैं। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, इसमें कोई भी चेंजेस आना डिस्कस करना बनता ही है। तो इस वजह से इस को डिस्कस किया गया है। 5 मई तक इसका फॉर्म भरा जा सकेगा लास्ट। अब इसके बाद कोई एक्सटेंशन मुझे नहीं लगता होगा। हालांकि अभी के लिए तो यही है कि आपको 5 मई तक टाइम मिल गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। सबमिटेड कैंडिडेट भी और कोई नया कैंडिडेट होगा तो वो भी दोनों ही इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, सीयूईटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए होता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो। अगर वो इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कॉलेजेस, तो उसमें एडमिशन पक्के से आपको मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को कर रहे हैं इसी अपडेट के साथ एंड, और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।